हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। क्योंकि आपके एग्जाम का समय अब बहुत ही कम रह गया है, तो आज हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे जो 5 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर साल एक क्वेश्चन 5 नंबर के लिए पूछा ही जाता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। हल समीकरण 1 से हमारा समीकरण 1 है 3x + 2y = 5। हम क्या करते हैं, यहां से या तो x का मान निकाल सकते हैं। 3x = 5, इधर प्लस में है 2y, इधर जाएगा तो माइनस, तो x = 5 - 2y / 3 हो जाएगा। दूसरा तरीका, हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी हल कर सकते थे। 3x + 2y = 5, तो 2y = 5, इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस, तो y = 5 - 3x / 2। या हम ऐसे हल करें या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे हल करें, वो हम पे डिपेंड करता है कि पहले हम x का मान निकालें या फिर पहले y का मान निकालें। यदि हम पहले x का मान निकालना चाहते हैं तो यहां हमें दाएं पक्ष में y है, तो माना y = 0। हम सबसे पहले छोटी संख्या लेते हैं और अपने सुविधा अनुसार हम देख रहे हैं कि यदि अगर यहां हम 0 रख देते हैं, तब 2 में 0 से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 5 में से यदि हम 0 घटाते हैं तो हमें 5 मिलेगा, और 5 में 3 से भाग नहीं लगेगा। इसके लिए अब हम कोई और संख्या चुनेंगे। तो अब हम 1 रखकर देखते हैं। अगर 2 की जगह 1 रखेंगे तो 2 × 2, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और 3 से 3 पूरा कट जाएगा। अर्थात y के लिए मेरा मान 1 रखते हैं। x = 5 - 2 × 1 / 3, 5 - 2 × 2 / 3, 5 में से 2 गया, 3 / 3 काटेंगे तो 1। जब हम इसमें y का मान 1 रखे हैं तो हमें 1 मिला है। इसी तरह हम इसे भी हल कर सकते हैं। जब हम y = 0 लेते हैं, सॉरी यहां x है, तो x = 0, तो हम देखेंगे जब x का मान यहां 0 रखते हैं और 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 5 में से 0 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 5, और 2 से तो 5 नहीं कटेगा, तो इसके लिए अब हम कोई और संख्या देखेंगे। तो अब हम 1 रखकर देखते हैं। यदि x = 1 रखते हैं तो 3 × 3, और 5 में से 3 घटाएंगे तो मिलेगा 2, और 2 से 2 पूरा कट जाएगा। इसीलिए 5 - 3 × 1 / 2, 5 - 3 / 2, तो मिला 2/2 अर्थात 1। जब हम x का मान 1 रखें तो y का मान हमें 1 मिला। अब हमें एक मान तो पता हो गया, अब दूसरा बिंदु भी चाहिए। तो अब y के लिए अब हम कोई दूसरा बिंदु खोजते हैं, अर्थात 0, 1 पे तो चेक कर लिए, अब 2 रख कर देखते हैं। यदि हम y का मान इसमें 2 रखते हैं तो 2 दूना 4, 5 से 4 घटाएंगे तो मिलेगा 1, और 1 3 से नहीं कटेगा, तो अब हम 2 को छोड़ देते हैं। अब 3 रख कर देखते हैं। यदि हम 3 रखते हैं तो 3 दूना 6, और 5 से 6 घटाएंगे तो -1 मिलेगा, और -1 3 से नहीं कटेगा, तो अब हम 3 भी छोड़ देते हैं। अब 4 रख कर देखते हैं, तो 4 दूना 8, 5 से यदि 8 घटाते हैं तो -3 मिलेगा, और 3 से 3 पूरा कट जाएगा, तो इसीलिए हम y का मान 4 रखते हैं। तो x = 5 - 2y / 3, तो 5 - 2 ×
4/3, तो मिला 5 - 4 दूना 8/3, अर्थात 5 से -8 घटाएंगे तो -3/3, और ये कट जाएगा तो मिलेगा 1। अर्थात जब हम y का मान 4 रखे इसमें तो हमें x का मान -1 मिला। इसी प्रकार अब हम इसमें भी x का कोई और मान रखकर देखते हैं। तो यदि x का मान हम पहले 1 रख चुके हैं, अब 2 रखकर देखते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 5 से 6 घटाएंगे तो मिलेगा हमें -1, और -1 2 से पूरा नहीं कटेगा। तो अब हम कोई और वैल्यू खोजते हैं, देखते हैं 3 रखकर, तो 3 तिहाई 9, और 5 से 9 घटाएंगे तो मिलेगा हमें -4, और 4 2 से पूरा कट जाएगा। तो रखते हैं x बराबर 3, तो y बराबर 5 - 3 गुना 3/2, 5 - 3 तिहाई 9/2, अर्थात -4/2, काटेंगे तो -2। हम इसका एक टेबल बना लेते हैं। हम सदैव ध्यान रखेंगे, पहले x का मान लिखते हैं, उसके बाद y का। तो हमें x का मान यहाँ, जब हम y का मान 1 रखे हैं, तब x का मान भी हमें 1 मिला है, और जब हम y का मान 4 रखे हैं तो x का मान हमें -1 मिला है। हम इसका बिंदु लिख लेते हैं A, पहले x लिखेंगे उसके बाद y, फिर दूसरा इसे B मान लेते हैं -1, और ये 4। हम यह सदैव ध्यान रखेंगे कि पहले x के मान लिखते हैं, उसके बाद ही हम y का मान लिखते हैं। इसका भी हम एक टेबल बना लेते हैं, x y, सदैव हम x लिखेंगे उसके बाद y लिखेंगे। तो जब हम x का मान 1 रखे हैं तो y का मान हमें 1 मिला है, जब हम x का मान 3 रखे हैं तो y का मान -2 मिला है। हम यहां भी इसका कुछ नाम दे देते हैं, a, x को पहले लिखेंगे y को बाद में, और b 3, x को पहले लिखेंगे और y को हम बाद में लिखेंगे। अब इसी प्रकार हम समीकरण 2 को हल करते हैं। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा है 2x - 3y बराबर 7। यहां भी हम x और y दोनों का मान अलग अलग निकाल कर दिखाएंगे। 2x बराबर 7, इधर माइनस में इधर जाएगा तो ये +3y हो जाएगा। तो x बराबर 7 जोड़ 3y बटा 2 हो जाएगा। अब इसी का दूसरा विधि 2x - 3y बराबर 7, तो इसे 2x इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस, और ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस, अर्थात हम इसे लिख सकते हैं 3y बराबर 2x - 7, तो y बराबर 2x - 7 बटा 3। हम यहाँ पर क्या किए, x का मान निकाले और यहाँ पे y का मान निकाले। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम पहले x का मान निकालें या पहले y का मान निकालें। तो अब हम यहाँ y का मान रखेंगे। यदि हम y का मान पहले 0 रखते हैं, यदि हम पहले y का मान 0 रखते हैं तो हम जानते हैं 0 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो वो 0 हो जाएगा। तो 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 ही होगा, और 2 से 7 पूरा नहीं कटेगा। तो अब हम 0 छोड़ देते हैं, कोई और संख्या रखकर देखते हैं। अब हम 1 रख के देखते हैं, तो 3 एकम 3 बटा 2, 7 जोड़ 3 एकम 3 बटा 2, तो 7 और 3 10 बटा 2, ये 5 से पूरा कट गया। इसी प्रकार अब हम इसको भी हल करके देखते हैं। यहाँ भी x है तो यहाँ हमें x का मान रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ भी पहले 0 से शुरू करते हैं। यदि हम यहाँ x का मान 0 रखेंगे और 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 में से -7 घटाएंगे तो -7 ही मिलेगा, और हम जानते हैं 3 से -7 नहीं कटेगा। तो इसीलिए कोई और मान देखते हैं। अब हम यहाँ x बराबर 1 रखकर देखते हैं। यदि 1 रखते हैं
तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 में से -7 घटाएंगे तो हमें -5 मिलेगा, और -5 भी 3 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो अब हम कोई और संख्या 3 लेकर देखते हैं। यदि हम 3 रखते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और 6 से 7 घटाएंगे तो हमें मिलेगा -1, और -1 भी 3 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो इसके लिए अब हम 4 रख के देखते हैं। यदि हम 4 रखते हैं तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और 8 में से 7 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 1, और 1 भी 3 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो अब हम 5 रख कर देखते हैं। x का मान 5, तो y बराबर 2 गुने 5 -7/3, 5 दूना 10 -7/3, 10 से 7 गया तो 3/3, ये कटेगा तो मिलेगा हमें 1। अब इसी प्रकार 5 के बाद हम कोई और मान रखते हैं। अब 6 रख के देखते हैं, तो 6 दूना 12, 12 से 7 गया तो 5 मिलेगा, और 5 फिर 3 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो अब हम 7 रख कर देखते हैं। यदि 7 रखते हैं तो 7 दूना 14, और 14 में से 7 घटा देते हैं तो हमें मिलेगा 7, और 7 3 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो कोई अगला वैल्यू 8 लेकर चलते हैं, तो 8 दूना 16, और 16 से 7 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 9, और 9 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो हम यहाँ रखते हैं x बराबर 8, तो y बराबर 2 गुने 8 -7/3, तो 8 दूना 16 -7/3, तो 16 से 7 या 9/3 काटेंगे तो हमें मिलेगा 3। के बाद हम 2 रख के देखते हैं। इसमें यदि 2 रखते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और 7 6 13, 2 से 13 नहीं कटेगा। अब हम इसमें 3 रखते हैं, तो 3 तिहाई 9, 9 और 7 16 होता है। तो x बराबर 7 जोड़ 3 गुना 3/2, 7 जोड़ 9/2, 9 7 16/2, काटेंगे तो हमें मिलेगा 8। अब हम इसका टेबल बना देते हैं। x y, हम y का मान जब 1 रखे हैं तो x का मान 5 मिला, जब y का मान 3 रखे हैं तो हमें x का मान 8 मिला। अब इसका भी नाम दे देते हैं। a और b हम पहले ले चुके हैं, तो अब c 5 और 1, और d हो जाएगा 8 और 3। हम पहले x के मान लिखते हैं, उसके बाद y का, फिर यहां पे इसका टेबल बनाते हैं। x y, जब हम x का मान 5 रखे हैं तो y का मान 1, जब x का मान 8 रखे हैं तो y का मान हमें 3 मिला है। इसका भी नाम दे देते हैं। c मिला हमें 5 1, और d मिला 8 और 3। अब इस प्रकार हमें बिंदु का निर्देशांक तो मिल गया। अब हमें इसका ग्राफ खींचना है। a का निर्देशांक 1 1 है, और b का निर्देशांक -1 और 4 है। तो पहला वाला x होता है, दूसरा y। हम यहाँ x और y लिख लिए हैं। तो अब a का खोजेंगे, 1 x में 1, तो x में 1 यहाँ है, और y में 1 यहाँ है। अब इन दोनों को हम डैश डैश से मिलाएंगे, और इसका नाम a है तो इसका नाम हम a दे देंगे। अब b को खोजेंगे। b में x का मान -1 है, तो -1 x में यहाँ पे है, और y में 4 यहाँ पे है। अब हम इसे भी स्केल की सहायता से डैश से मिला देंगे, और इसका नाम है b, तो हम यहाँ b दे दिए। अब हम क्या करेंगे, a और b को एक दूसरे से मिला देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब समीकरण 2 में चलेंगे। तो समीकरण 2 में c का निर्देशांक 5 और 1 है, 5 और 1, तो ये x का मान होता है, और ये y का मान। तो x का मान 5, तो 5 यहाँ है, और y का मान 1 यहाँ है। तो ठीक इसके सामने हम इसे मिला देंगे, और इसका नाम है c। अब d में 8 और 3, ये x है और ये y है, तो x का मान 8, ये x एक्सिस है, इसका भी 8 हो जाएगा,
और y में 3, y में 3 यहां हो जाएगा। हम इसे भी डैश डैश से मिला देंगे और इसका नाम दे देंगे d। इसके बाद c और d को हम स्केल की सहायता से मिला देंगे। अब हम क्या करते हैं, अब y वाले से देखते हैं। यहाँ a में x का मान 1 और y का मान भी 1 है, ये x और ये y, तो x में 1 यहाँ और y में 1 यहाँ, हम इसे डैश डैश से मिला देंगे, इसका नाम देंगे a। b में 3 और -2, ये x और ये y, x का मान 3 और y का मान -2, y का मान -2 यहां होगा। हम इसे भी डैश डैश से मिला देते हैं और अब हम a और b को एक दूसरे से मिला देंगे और ये d है। अब हम क्या करते हैं, अब चलेंगे c और d में, तो c x और ये y, ये x और ये y, तो x में 5, x है, x में 5 यहां हो जाएगा, y में 1 यहां हो जाएगा। अब हम इसे, नाम इसका c है तो c लिखेंगे, d में 8, x में 8 यहां है और y में 3 यहां है, हम इसे डैश डैश से मिला दिए। अब इसे हम नाम दिए d और c और d को एक दूसरे से मिला देते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि ये कट कहाँ रहा है। अभी हम ये फ्री हैंड बनाए हैं, यदि आप इसे ग्राफ पर बनाएंगे तो आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा। फिर भी अभी हम मान लेते हैं कि ये y में -2 के सामने कट रहा है, y में -2 के सामने और x में 3 के सामने कट रहा है, ये 3 के, अर्थात इसका आंसर x बराबर 3 हो गया और y बराबर -2 हो गया। यहां भी इसका x का मान 3 हो गया और y बराबर -2 हो गया। हम दोनों तरीका से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, या तो हम पहले समीकरण से x का मान निकालें और y का मान रखेंगे, या हम समीकरण से y का मान निकालें और x का मान रखें। फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।